ना समझी हम कैसा कहते हैं। पहली बात यह है, हाँ, पहला मुद्दा यह है, आंखों में किसी संपूर्णता अमाता नहीं। एक तो बात ये रखा है। नंबर 2, किसी वस्तु को हम अंगुली किए बिना हम पहचानते ही नहीं हैं। अपने स्वरूप से विचलित किए बिना, परेशान किए बिना हम किसी वस्तु को, मूल वस्तु को देखना जानते ही नहीं है। 2 हो गया। तीसरा फैक्टर यह है, गति और स्थिति। अविभाज्यता के साथ सर्वाधिक गति को प्रदर्शित करता हुआ परमाणुओं का परिवेशी अंशों का गति को, जो एक जगह में आप ये पाने के लिए कैसा कल्पना करते हैं, ये 3 फैक्टर इसके साथ जुड़ता है। एक फैक्टर और बाबा, परस्परता का प्रभाव। हाँ। वो जो परमाणु है और परमाणु अंश है, वो सब बाकी सब परमाणुओं के परस्परता में है ना, उसका जो प्रभाव है सभी रहता है एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ रहना एक आवश्यकता है। ये जो एक दूसरे के साथ होने का फल ही है, ये अपने अपने परिवेश में है ना, जो इसके नैसर्गिकता में ये है, इसके नैसर्गिकता में ये है, इनके कारण से ये, इनकी हंसी, इनके नैसर्गिकता से इसकी हंसी, जो इन दोनों का अस्तित्व बरकरार रहने की इसका प्रमाण ये स्वयं में सिद्ध करता है। उसके बारे में हम अपने मनगणंत, क्योंकि हम स्वयं पगलियान हैं, बत्ती निकल गई है, इसीलिए परमाणु में भी बत्ती निकला है, ये कह रहे हैं। कहने की मतलब इतने आगे चल रहे हैं। बाबा ये उल्टा कहते हैं, एक परमाणु का बत्ती निकला है, इसलिए हर आदमी की बत्ती निकला। वही अपने, वो तो ठीक है, इसीलिए वो दोनों एक ही हुआ ना, काउंटर चेक हुआ ना। ये मनुष्य का बत्ती निकला है इसलिए परमाणु का बत्ती निकला है। वो कहते हैं परमाणु का बत्ती निकला है इसलिए मनुष्य का बत्ती निकला है, ये वो कहते हैं। ठीक है, दोनों का रिजल्ट, एंड रिजल्ट वही है। ठीक है ना, उसको ऐसा कहना ठीक होगा। हाँ, क्या होगा बताओ, कोई अच्छी विधि बताओ। यहाँ तो सही, यहाँ बाबा आप तो इस शब्द को सुनने को तैयार नहीं है। किसको? अनसर्टेनिटी शब्द को आप सुनने को ही तैयार नहीं, कैसे कोई बोलता? अनसर्टेनिटी नाम की कोई चीजें होती नहीं। यदि अनिश्चयता नाम से यदि आप कहना चाहते हैं हिंदीकरण में, अनिश्चयता नाम की कोई चीज होती नहीं। मनुष्य निश्चयता को पहचानने में असमर्थता बनी रहती है। वो सामर्थ्य को जोड़ा जाए। इसमें जिस घटना का वो विवरण दे रहे हैं, उस घटना को हम ठीक से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। वही, उसको एक्सप्लेन अपन करेंगे। और उसमें गलती कहाँ हो रही है निष्कर्ष निकालने में, वो भी हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो घटना तो ये घट रही है कि हम परमाणु अंश को देखने जा रहे हैं। वो परमाणु अंश जो अपने आप में गति में है ना, स्थिति में है, को बनाए हुए हैं, परस्परता में है दूसरे परमाणु अंश और परमाणुओं के, है ना, उसके प्रभाव के कारण, सम्मिलित प्रभाव के कारण उस परिवेश, जो उसका परिवेश अपना है, उससे इधर उधर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो ठीक है, वो परिवेश के आधार पर वो ठीक है ना। ये इतना तो तुम्हारा ठीक हो गया, ये बात फिट हो गई। अब हम उसको जब देखने जाते हैं तो हमको वो उस परिवेश विशेष में नहीं दिखते, उसके आसपास दिखते हैं, है ना। समझ गया। ऐसा दिखना है, उसको अगर हम कह रहे हैं कि अनिश्चयता है, समझ गया। थोड़ा ये जो अंतिम गोल है ना, टेढ़ी मेढ़ी होने के आधार पर वो जो कहते हैं, वो उनका आंखों की धोखा है। वो नहीं, धोखा नहीं, उसने पूरा उसको देखा नहीं। हाँ, बात वही। ठीक है, इसलिए उसको ही सिर्फ देख कर कह रहे हैं कि ये अनिश्चयता है। सही बात। ठीक तो हो गया। दूसरी गलती ये हो रही कि उस अनिश्चयता के आधार पर, हाँ, सबको निकाल रहे हैं, हाँ, कि सब अनिश्चय है, अनिश्चय है। हाँ, ये और भी धोखाधड़ी हो गई, जिसको उनके दिए हुए एक्सपेरिमेंट को भी हम ध्यान से देखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। बहुत बढ़िया हो गया, खत्म हो गया। वो सापेक्षता का जो बात है, मैं समझता हूँ यहाँ ठीक है। तो सापेक्षता की बात में पहला मुद्दा है, हर एक परमाणु अपने वातावरण सहित परिपूर्ण है, क्योंकि उसका आचरण निश्चित है। जिसका आचरण निश्चित नहीं है वो परमाणु हुआ नहीं है। ठीक है,
हर परमाणु का अपना आचरण निश्चित होने के आधार पर वो अणु के रूप में, अणुरचित रचना के रूप में अपने वैभव को व्यक्त किया है। ठीक हो गए। उसी भांति एक प्राणकोशा अपने वातावरण सहित संपूर्ण, ठीक है, वह संपूर्णता के साथ अपने आचरण का तो आचरण को निश्चित आचरण को देता जाता है। उसके आधार पर एक वनस्पति रचना से लेकर मनुष्य शरीर रचना तक की, श्रेष्ठ रचना तक की अपने को प्रमाणित किया है। इतने बात अपने को समझ में आता है। उसके बाद जीवन में जो गठन पूर्णता परिणाम से मुक्ति के लिए होना है, जीवन के स्वरूप में जीवन अपने वातावरण सहित संपूर्णता के साथ साथ वो अक्षय बल, अक्षय शक्ति को प्रमाणित किया है। और वही चीज़ पुनः जागृत होकर के जो यथार्थताओं को, वास्तविकताओं को, सत्यता को जीवन में आचरण में प्रमाणित करने के कार्यक्रम के तहत क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता को प्रमाणित करता है। इतने तो कथा है ये राम कथा, इसमें कौन सा बड़ी भारी पंचायत है भाई। इससे जो है ना हर एक अवस्था, हर एक का आचरण निश्चित है, इसलिए हर एक निश्चित है। इसमें सापेक्षता का क्या मतलब आ गया भाई। हमारा दिमाग की खराब के अलावा क्या चीज़ होगा। दिमाग की कारखाने के अलावा क्या आता है सापेक्षता, बताओ। अनिश्चयता कहाँ से आता है। जब अस्तित्व निश्चित है, विकास निश्चित है, अस्तित्व स्थिर है, होना स्थिर है। क्या बात है महाराज जी। विकास और जागृति निश्चित है, यही लिखा है। ठीक है, तो इसके ऊपर अपना व्याख्याएं जो देना है विभिन्न आयामों में, उसको मार्क करिए, उसको पूरा करेंगे, वो ठीक है।